नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। बद्रीनाथ धाम से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। जोशीमठ में रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव के बाद विशेष पूजा। सीएम धामी ने दी बधाई। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि दिल्ली में सदैव अटल पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने किया नमन। गैरसैंण में 19 अगस्त से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। डिजिटल व्यवस्था के साथ 500 से ज्यादा प्रश्न दर्ज। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दिया अंतिम रूप। कांग्रेस भी तैयार। पूर्व सीएम हरीश रावत का पंचायत चुनावों में गड़बड़ी का आरोप। कहा, लोकतंत्र की संस्थाओं पर कब्जा कर रही भाजपा, छेड़छाड़ कर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप। और देहरादून में 20 अगस्त से एशियन ओपन शीतकालीन खेलों का आयोजन। 11 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी दिखाएंगे स्पीड स्केटिंग में दमखम। 5000 मीटर रिले तक होंगी 9 प्रतिस्पर्धाएं। सबसे पहले खबरें कृष्ण जन्माष्टमी की। लोहा घाट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। सुबह से ही रिंकेश्वर मंदिर और शीतला माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज विशाल भंडारे के साथ समापन किया गया। हजारों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। नगर के रैन बसेरा मैदान में विशाल मेले का आयोजन किया गया। यहां मुरादाबाद, बरेली, किच्छा, बहेड़ी, रुद्रपुर के व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगाईं। हजारों लोग मेले का आनंद उठाते हुए जमकर खरीदारी करते नजर आए। दोपहर बाद भगवान कृष्ण और राधा की सुंदर झांकी निकाली गई। नन्हे बच्चे भगवान कृष्ण और राधा के रूप में नजर आए। आज यहाँ पर मेला लगा हुआ है। सवेरे से ही काफी भीड़ भाड़ है और मौसम भी काफी सुहावना बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि मेला खूब अच्छा रहे, अच्छा बने और भीड़ भाड़ यहाँ पर रहे। और ये हमारा पुराना मेला है जन्माष्टमी का। काफी हमारे आसपास से लोग यहाँ आते हैं और काफी उत्साह है और काफी उमंग है। नीचे मंदिर में भंडारा भी चलेगा और हम लोगों में सब में खुशी का माहौल है। हम यही चाहते हैं मौसम साथ दे और मेला अच्छा बने। मेला बहुत बढ़िया, मौसम बहुत अच्छा है और ग्राहक भी अच्छे चल रहे हैं और जन्माष्टमी बहुत ही अच्छी होगी। जो भी होगी बहुत अच्छी होगी। चप्पल ये है रेट आपके 150, 200, 100, हर किसी मतलब अलग अलग रेट का है। ले जाओगे आज? अब ये तो बस ऊपर की कृपा है, देखो कितना देता है, जितने किस्मत में होगा उतना आ जाएगा। बद्रीनाथ धाम में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसी कड़ी में बद्रीनाथ धाम में सबसे पहले भगवान बद्री विशाल जी के धाम में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। बता दें, देर रात तकरीबन 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग सुबह से ही जुटना शुरू हो गए। इस दौरान हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रखे। आज के दिन भगवान बद्री विशाल जी के धाम में भगवान श्री कृष्ण की झांकी भी निकाली गई। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश की राजनीति में ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो देश के हर गांव में विकास की गति का पहिया लगातार आगे बढ़ा। आज पूरे देश के अंदर ही नहीं, हर स्थान पर, यहाँ तक कि मुझे जो जानकारी मिली अनेकों देशों में भी अटल जी की आज की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धासुमन किए जा रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं ने आज अपनी ओर से उनको श्रद्धासुमन किए। देखिए, अटल जी एक ऐसा विराट व्यक्तित्व भारत की राजनीति में हुआ
कि सब उनका सम्मान करते हैं, सब उनका आदर करते हैं। विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन उनके व्यक्तित्व के सामने कोई ठहरता नहीं है। सब उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से याद करते हैं। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि विधानसभा सत्र तय समय पर ही आयोजित होगा और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौसम जैसा भी हो, सत्र आहूत किया जा चुका है और निर्धारित समय पर ही संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें हर स्तर पर गंभीर विमर्श होगा। नहीं, देखिए, हमें सत्र करना है समय अवधि के अंदर और समय अवधि पूर्ण हो रही है, इसलिए गैरसैंण का सत्र आहूत हुआ है और तिथियां भी तय हो गई हैं। अब मौसम कैसा भी हो, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा। हम लोग गैरसैंण पहुंचेंगे और लोगों की आशा के अनुरूप सत्र होगा, क्योंकि तमाम प्रश्न भी लोगों के लगे हैं। उन प्रश्नों में से भी कुछ प्रश्न सिलेक्ट होंगे कि जो 4 दिन गैरसैंण में जिन पर चर्चा होगी, और कुछ विषय सरकार के पास होंगे, बिजनेस होगा, उसको लेकर भी गैरसैंण में हम लोग निर्णय लेंगे। कि गैरसैंण का सत्र आहूत है तो होगा, इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर पंचायत चुनावों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। हरीश रावत ने कहा कि लोकतंत्र अपनी संस्थाओं से चलता है, लेकिन भाजपा लगातार इन संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव की शुरुआत से ही सरकार की नीयत संदिग्ध रखी। पहले चुनाव निलंबित किए गए, फिर आरक्षण प्रक्रिया को जानबूझकर बिगाड़ा गया और 4 जिलों में आरक्षण के चक्र से छेड़छाड़ कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई। रुद्रप्रयाग में कितनी बड़ी साजिश हुई है कि लास्ट के जब वोट रह गए तो उसमें जब कांग्रेस का वोट रह गया, ये उसको आने में जरा से देर होगी तो पेनी बदल दिया गया, पेनी बदल दिया गया। जब वो बाहर से पेनी नहीं ले गया अपने साथ, तो अंदर जो उसने लाइन खींची तो किसके लाइन किससे खींची इसकी लाइन, तो उसके लिए भिन्न प्रकार का पेन रख करके, ताकि 9 की जो टाई थी उसमें जो है भाजपा 10-8 से वो जीत जाए, इसके लिए जो है इस तरीके से, मतलब हर तरीके से। तो ये धामी सरकार ने पुलिस प्रशासन, पहले धन बल, पुलिस प्रशासन और गुंडा तत्वों के समन्वय से ये चुनाव परिणामों का जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का अपहरण किया है। हरिद्वार जिला अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को तोड़कर इसके स्थान पर अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है। इसके लिए जिला अस्पताल की शिफ्टिंग का काम शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवा को मेला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है, जबकि ओपीडी और दूसरी सेवाओं को सोमवार से मेला अस्पताल और महिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग के निर्माण होने तक जिला अस्पताल की सेवाएं 2 अलग अलग परिसर से संचालित होंगी, जिसके चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये जो हमारी एचएमजी जिला चिकित्सालय की जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी बनी हुई है। अब जो है करीब 2022 से हमने, क्योंकि ये जर्जर स्थिति में थी और इसके जो भवन हैं वो जगह जगह से बारिश में और वैसे टपका करते थे, तो अब जो है ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई है उसी सापेक्ष में अब हमने जिला चिकित्सालय हरिद्वार की जो इमरजेंसी है उसको 11 अगस्त से मेला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। और द्वितीय चरण में हम जो अपनी ओपीडीज़ हैं, जिसमें जो मेजर ओपीडीज़ हैं, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑर्थो है, और वो सब जो है 18 तारीख से, लगभग 18 तारीख से अप्रोक्सीमेट हम मेला चिकित्सालय में उसको स्थानांतरित करेंगे, जिसके अंदर हमारे जो भर्ती हैं आईपीडी हैं वो भी वहाँ स्थानांतरित होंगे और ओपीडीज़ भी वहीं से संचालित की जाएंगी।
ग्राम हिम्मतपुर नई बस्ती इलाके में गुलदार ने खेत में काम कर रहे बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। गंभीर घायल 55 वर्षीय बुजुर्ग उदयराज सिंह को परिजन सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। गुलदार की दहशत से ग्रामीण काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले भी गांव में गुलदार की आवाजाही की सूचना वन विभाग को दी गई थी, लेकिन वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। घर के पास में खेत में वो निकाल लेते, घास निकाल लेते धानों खेत में, और अचानक पे लेपर्ड आया, बैठा। जैसे कैसे इन्हें लग रहा तो ये लेपर्ड छोड़ के भाग गया एकदम से। कि भाई ये मतलब लगभग 3-3:30 बजे की घटना है। और उसके बाद हमने फर्स्ट एड करवाया इनका वहीं पे लोकल में। उसके बाद अभी यहाँ लेके आए हैं रामनगर हॉस्पिटल में। यहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था तो मिली नहीं। ये कहते हैं कि भैया वो तो है नहीं स्टेप पे, यहाँ पे ओपीडी चल नहीं रहा है और इसके नवारे पे आनी है, तो यहाँ से रेफर करने के लिए बोला है हल्द्वानी के लिए। करीब 15 दिन से नारसन क्षेत्र के मंडावली गांव सहित कई गांवों के खेतों और उसके साथ ही स्कूल सहित शमशान और कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ है और इससे लोग भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वे इसका कारण हाईवे के किनारे पड़े नाले के अधूरे निर्माण को बता रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो सभी अधिकारियों को निर्देशित कर समस्या का समाधान करेंगे। अब आप भी देख रहे हैं समस्या, तो अब बार बार आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, अब कुछ कर दें तब बात है। अब बोल रहे हैं, फिर NH वाले की मशीन भी भिजवा रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। क्या मूल समस्या क्या है यहाँ पे? मूल समस्या है NH का जो ये नाला है उन्होंने यहाँ पे बंद करके छोड़ दिया। इसमें फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, जिससे लोगों की फसल भी बर्बाद हो रही है और आगे पानी जाने का कहीं रास्ता नहीं है, तो सारा पानी यहाँ भर जाता है। इनका प्राइमरी स्कूल है, कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, सारे में पानी भरा हुआ है। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना शमशान घाट में कोई एक्सपायर हो जाए तो बड़ी समस्या हो रही है उसमें। क्या आश्वासन? आश्वासन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि अब के बारे में ऑफिशियली करेंगे, जाकर मैं लेटर निकालूंगा, उसके बाद देखते हैं वो क्या करते हैं। मीटिंग को बोल रहे हैं कि मीटिंग बुलाएं। देखो आश्वासन तो हर अधिकारी देता है, लेकिन इस आश्वासन में भी कोई कठोरता नहीं है और पूर्ण विश्वास के साथ भी अभी हम नहीं कह सकते कि ये आश्वासन खरा उतरेगा या नहीं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को स्कूल भी दिखाया गया है, कब्रिस्तान भी दिखाए गए हैं, शमशान घाट भी दिखाए गए हैं और अभी आश्वासन दिया है। हाईवे वाले भी आए हुए हैं, उनसे भी बात हुई, लेकिन अभी जब तक काम नहीं होता हम पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे। इसमें आपका गाँव का हमारा पूरा जगह वाटर टेबल भी बढ़ा है और पानी का निकासी के संबंध में कई जगह पे समस्या है। उसमें बड़ी बड़ी समस्या के दृष्टिगत आज हम मंडावली और नरसन खुर्द के बीच में हुआ इस पानी को निरीक्षण किया गया और हमें ये पता चला कि कई नालियों का सफाई है और नाली का जाने का रास्ता भी नहीं है। उस वजह से स्कूल के आगे भी पूरा पानी भरा हुआ है, आपने भी देखा होगा। वैसे ही उधर का भी हमने ढलान वगैरह देखा है, फिर भी हमें टेक्निकल जांच करना पड़ेगा। आज के लिए हमारा इतना पानी भरा था, उस हिसाब से पानी नहीं है। अभी मैं मिनट्स ऑफ निरीक्षण रिपोर्ट निकालते हुए एक तुरंत हम मीटिंग बुलाएंगे। ऐसा बहुत सारा गांव है रुड़की में, सिर्फ ये दोनों गांव का बीच में नहीं है, कई और भी है। उन लोगों का प्रधान और साथ ही साथ हमारा इरिगेशन, साथ में NHI और पुलिस और प्रशासन के साथ साथ एक मीटिंग बुलाएंगे प्रधान, ताकि हमें इसको निस्तारण के लिए क्या हो सकता है उसका आंकलन बने। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत पहली बार शीतकालीन खेलों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने जा रहा है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन 20 से 23 अगस्त तक देहरादून में होगा। इस प्रतियोगिता में एशिया के 11 से ज्यादा देश चीन, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इसके अलावा थाईलैंड, चीनी ताइपे, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और भारत हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी 222 मीटर स्प्रिंट से लेकर 5000 मीटर रिले तक की 9 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में दमखम दिखाएंगे।
हर्ष की बात है कि 7 कैटेगरीज में मेल और फीमेल में हमारे 91 स्केटर्स जो है वो यहाँ पे इसमें प्रतिस्पर्धा बोलेंगे। ये हमारे लिए बहुत बहुत हर्ष की बात है। सबसे पहले एक ऐसा होने वाला है कि हमारा यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप हुई जिसमें 511 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से सिलेक्ट 90 हुए हैं और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देहरादून का हिमाद्री आइस रिंक देश की इकलौती ओलंपिक साइज आइस रिंक है जो एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का केंद्र होगा। लंबे समय से बंद रही ये रिंक अब पूरी तरह से तैयार है और हाल ही में राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी भी कर चुकी है। ये आयोजन भारत में शीतकालीन खेलों की तस्वीर बदलने जा रहा है। इस साल चीन के हार्बिन में हुए एशियन विंटर गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ी एकलव्य जगल, सोहन टरकर, साई सहाना, सुयोग तापकीर, डेशियल कॉन्सेसाओ, नोयल सी चेरियन और अन्य भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा होंगे। ये एक ऐसी स्पोर्ट है जो कड़ी दर कड़ी होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिंक हमारे पास इंडोर अभी इकलौता है, एक और बनने की अभी संभावना की पूर्ण तरीके से उसकी संभावना है कि अगले साल तक वो तैयार हो जाएगा नई दिल्ली में। और वैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास लेह लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड की मंसारी में, औली में ऑलरेडी जो रिंक्स हैं नेचुरल ड्रिंक्स जो मैंने जैसे बताया कि जो सिर्फ शीतकालीन समय पे इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी थे। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। बद्रीनाथ धाम से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। जोशीमठ में रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव के बाद की विशेष पूजा। सीएम धामी ने दी बधाई। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। दिल्ली में सदैव अटल पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी सहित कई राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने किया नमन। गैरसैंण में 19 अगस्त से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। डिजिटल व्यवस्था के साथ 500 से ज्यादा प्रश्न दर्ज। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दिया अंतिम रूप। कांग्रेस भी तैयार। पूर्व सीएम हरीश रावत का पंचायत चुनावों में गड़बड़ी का आरोप। कहा लोकतंत्र की संस्थाओं पर कब्जा कर रही भाजपा। छेड़छाड़ कर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप। और देहरादून में 20 अगस्त से एशियन ओपन शीतकालीन खेलों का होगा आयोजन। 11 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी दिखाएंगे स्पीड स्केटिंग में दमखम। 5000 मीटर रिले तक होंगी 9 प्रतिस्पर्धाएं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।